Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in London Group Classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में हमने उसके डेफिनेशन उसके पश्चात उसके टाइप्स को पढ़ा था। फिर उसमें जो टाइप्स पे फर्स्ट टॉपिक थी, फर्स्ट नंबर पे थी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर सेकंड हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फिर थर्ड पढ़ा हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर उसके पश्चात हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं उस क्रम में आगे बढ़ते हुए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होता है मित्रों, ठीक उसी तरह से होता है जैसे हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इसको देखा था। जो वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल होते थे लगभग कुछ वही वर्ड है जो यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होंगे। बट वहां और इसमें थोड़ी से अंतर ये है कि वो जो वर्ड्स थे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, प्रोनाउन के रूप में थे, तो उनके तुरंत पश्चात क्या आता था, क्रिया आती थी। किंतु यहाँ पे इसे एडजेक्टिव बनाने के लिए इसके तुरंत पश्चात नाउन का आना अनिवार्य होता है, तभी ये एडजेक्टिव बन पाएंगे। और जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है इसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक विशेषण। इसे हम प्रश्नवाचक विशेषण के नाम से जानते हैं। ये इनके पश्चात नाउन आएगा तभी ये एडजेक्टिव बनेंगे। ये चीजें आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत बेहतर तरह से समझ में आ जाएगी कि कैसे ये एडजेक्टिव बन रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कह दें कि whose mobile did you give him। तो ये पूरा क्वेश्चन मार्क देखिए, मोबाइल क्या है, नाउन है, और नाउन से पूर्व क्या आया, हुज, जो क्या करता है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसे आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे जनरली आप सभी बोलते हैं ही इज अ गुड बॉय, हम कहते हैं तो बॉय क्या है, नाउन, और नाउन से पूर्व क्या आया है, गुड, जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक वही स्ट्रक्चर वैसे ही जैसे यहाँ पे नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है, ठीक उसी तरह से इस नाउन से इस मोबाइल जो नाउन है उससे पहले हुज आया है। ये काम क्या कर रहा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे विच से हम कहते हैं एग्जाम्पल के लिए which pen do you prefer? Which pen do you prefer? तुम कौन सी पेन, कौन सा, देखिए कौन सी लिखा है, कौन सा पेन तुम्हें अधिक पसंद है, ये कहते हैं। या फिर हम थर्ड नंबर पे जो दिया गया है व्हाट, इससे संबंधित हम एक एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट टाइम इज इट। व्हाट टाइम इज इट, तो टाइम क्या है, नाउन है, और इस नाउन से पूर्व क्या आएगा, व्हाट, जो काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं इससे संबंधित कि व्हाट से संबंधित, व्हाट फूड did you take in the party? और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट फूड डिड यू, यहाँ पे दिख रहा है कि फूड, जो यहाँ पे फूड लिखा गया है, किसक जा रहा, मैं यहाँ फिर से लिख दे रहा हूं कि व्हाट फूड डिड यू टेक इन द पार्टी। तो यहाँ फूड जो है मित्रों, ये क्या है, नाउन है, और ये इस नाउन से पूर्व क्या आया है, व्हाट। इस नाउन से पूर्व जो व्हाट आया है, यह नाउन से पूर्व आकर के एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और किस तरह का एडजेक्टिव बन रहा है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये रहा कुछ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का एग्जांपल। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
वो है रिलेटिव एडजेक्टिव। हेडिंग डालेंगे आप रिलेटिव एडजेक्टिव। रिलेटिव एडजेक्टिव में जो मित्रों हमने वहां पे देखा है संबंध सूचक विशेषण, इसे कहेंगे हम संबंध सूचक विशेषण। जो वर्ड हमने अभी देखा है whose, which और what, आयतन कैसे देखा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, वही यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का सॉरी रिलेटिव एडजेक्टिव का काम करेंगे या संबंध सूचक विशेषण का काम करेंगे। तो यहाँ क्या होगा, ये जो है मोस्टली कहाँ आएंगे, इनके पश्चात जब नाउन आएगा, इनके पश्चात जब नाउन आएगा तभी ये रिलेटिव एडजेक्टिव बनेंगे। बट ये हुज, विच और वाट जो शब्द हैं ये सेंटेंस के बीच में आएंगे। कहा, सेंटेंस के बीच में, बिटवीन द सेंटेंस, सेंटेंस के मध्य में जब ये आएगा ये वर्ड हुज, विच और वाट, तभी ये कहलाएंगे, तभी ये रिलेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे बन रहे हैं रिलेटिव एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल कहते हैं हम योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ इन हुज government, in whose government the students याद डालें, students are dissatisfied। योगी आदित्यनाथ इन हुज गवर्नमेंट, जिनकी सरकार में स्टूडेंट्स आर डिससेटिस्फाइड, विद्यार्थी असंतुष्ट हैं। तो ये गवर्नमेंट क्या है, नाउन है, और इस नाउन से पहले क्या आया है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे पता, क्योंकि देखिए ये सेंटेंस के मध्य में आया है, शुरू में नहीं आया है। हमने जनरली क्या देखा है, जब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन के रूप में आते हैं तो शुरू में आते हैं, लेकिन यहाँ बीच में आया है, सेंटेंस के मध्य में आया है और इसका सेंस ज से निकलता है। देखिए योगी आदित्यनाथ इन हुज गवर्नमेंट, जिनकी सरकार में स्टूडेंट्स आर डिससेटिस्फाइड, विद्यार्थी असंतुष्ट हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला है, अगला एग्जांपल हम दें तो वो है विच। 5 हम लिखे 5 ईयर, 5 years in which period, in which period, comma 5 years in which period he lived in मुंबई। तो ये रहा क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, फुल स्टॉप। तो इन 5 years in which period, 5 वर्ष इन विच पीरियड, जिस दौरान ही लिव्ड इन मुंबई, वह मुंबई में रहा। तो ये रहा विच से संबंधित जो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे काम कर रहा है। पीरियड क्या है, नाउन, और इससे पहले क्या आया है वो विच, जो यहाँ पे फंक्शन है इसका रिलेटिव प्रोनाउन का। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ब्रेड। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का नाम फॉर वाट, ये वाट के लिए फॉर वाट, फूड, फॉर वाट फूड आई gave him money। यहाँ फुल स्टॉप। ब्रेड एंड बटर,
फॉर फॉर व्हाट फूड, तो फूड क्या है, नाउन, और इस नाउन से पहले क्या आया, व्हाट, और ये बात क्या रहा है, रिलेटिव एडजेक्टिव। आई गेव हिम, मैंने उसे दिया था मनी। मतलब मक्खन और रोटी के लिए जो भोजन है, जो कि भोजन है मक्खन और रोटी, जिस भोजन के लिए मैंने उसे पैसे दिए थे, रुपए दिए थे, तो ये रहा मित्रों रिलेटिव प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगला टॉपिक, अगली टॉपिक देखते हैं, और अगली टॉपिक है एम्फैटिक। एम्फैटिक एडजेक्टिव। एम्फैटिक एडजेक्टिव, जो एम्फैटिक एडजेक्टिव होता है, ये किसी चीज पे एम्फेसाइज करने के लिए, बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है ओन, ओन का मतलब होता है खुद, और एक होता है वेरी, और इस वेरी का दो तात्पर्य होता है। एक होता है एकदम, ना एकदम से, और एक होता है सचमुच, सचमुच ऐसा ही, सचमुच ऐसा ही। इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं एक्चुअली, इसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं एक्चुअली, और इसे कहते हैं ट्रूली सच, ट्रूली सच। तो ये दो वर्ड हैं जो एम्फेसाइज करने के लिए प्रयोग होते हैं। एम्फेसाइज से मतलब थोड़ी थोड़ी तात्पर्य आपको बिल्कुल हूबहू सा दिखेगा, जैसे हमने पढ़ा था प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जहाँ पे एम्फेसाइज करने के लिए एक बार माई सेल्फ वाले जो सेल्फ वाले थे, सेल्फ या सेल्फ वाले को एक बार क्रिया से पहले और एक बार क्रिया के पश्चात हम प्रयोग करके देखते थे, तो वहां पे एम्फेसाइज किया जाता था। जैसे आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, मैंने खुद ही ये काम किया, मैंने स्वयं से ही ये काम किया, इस तरह का वहां पे सेल्फ दे रहा था। ठीक उसी तरह से ये ओन और वेरी है जो एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं। ये दो वर्ड हैं जो एम्फेसाइज करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, तो एग्जाम्पल के रूप में कह सकते हैं हम, जैसे आई शाह, जैसे हम कहते हैं मैंने अपनी खुद की आंखों से देखा है, तो आई शाह इट विद माई ओन आईज, मैंने इसे अपनी खुद की आंखों से देखा है। तो ये रहा ओन या खुद से, जो एम्फेटिक एडजेक्टिव का फर्स्ट था नियम में ओन जो यूज करना था उसे हमने देखा। और दूसरा हम कह सकते हैं, जैसे ज्यादा कहते हैं अपने काम से काम रखो, तो कहते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने खुद के काम पर ध्यान दो, अपने खुद के काम पर ध्यान दो। ये रहा ओन से संबंधित। अब अगला देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल वेन से दैट इज द वेरी थिंग, that is the very thing we want। ना सचमुच बिल्कुल ऐसा ही चाहता था मैं, बिल्कुल इसी तरह का चाहता था। तो कुछ यूं कहना चाहता है, यही तो हम, जैसे हम इसी को चाहते, सचमुच इसी तरह से हम चाहते थे कि दैट इज द वेरी थिंग वी वांट। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करें, तो जैसे हम कहते श्यामला comes, श्यामला comes in the very beginning,
बिगनिंग, श्यामला कम्स इन द वेरी बिगनिंग, तो यहाँ बिगनिंग जो है वो नाउन है और वेरी क्या है, अर्थ दे रहा है एकदम शुरुआत में आती है, श्यामला एकदम शुरुआत में आती है। तो ये रहा एम्फेटिक यूज एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का एम्फेटिक यूज में हमने ओन और वेरी का देखा, जिसमें एक उसका अर्थ होता है सचमुच, ऐसा ही, ट्रूली सच, और एकदम एक्चुअली, और ओन का जिसका तात्पर्य होता है खुद। तो हमने एक एक एग्जांपल करके देख लिया। आई शॉ इट विथ माई ओन आईज, मैंने इसे अपनी खुद की आंख से देखा। या यहाँ पे किया माइंड योर ओन बिजनेस, अपना अपने काम से काम रखो, दैट इज द वेरी थिंग वी वांट, सचमुच ऐसा ही चाहता था, हम ऐसे ही चाहते थे। श्यामला कम्स इन द वेरी बिगनिंग, तो ये रहा एम्फेटिक यूज। अब अगला देखते हैं, अगली टॉपिक वो है पॉसेसिव। हम देखते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव का जैसे हमने प्रोनाउन में देखा था, इसका अर्थ क्या होता है, संबंध से दिखाना, संबंध या अधिकार दिखाने के लिए हम पॉसेसिव का यूज करते हैं। पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है वो क्या है कि वो एक पॉसेसिव प्रोनाउन वाला जो कॉलम था, जैसे हमने देखा था आई, मी और माई, माइन, तो ये और माई से, तो यहाँ हमने सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, और यहाँ लिखा था पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन में हमने दो कॉलम बनाए थे, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव और एक पॉसेसिव प्रोनाउन। ये पॉसेसिव माइन जो है पॉसेसिव प्रोनाउन है, और ये माई जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है। यहीं पे मैंने ये लिखा कि आपको प्रोनाउन वाले टॉपिक में बताया था कि इनके पश्चात नाउन का आना तय होता है, विदाउट नाउन ये नहीं आ सकते हैं, और ये विदाउट नाउन इसका प्रयोग किया जाता है। तो वही जो है यहीं पे देखना है हमको, जैसे आई का क्या होता है, माई, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। जैसे वी का आवर, ये नॉमिनेटिव केस है, इसी का ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब हमको इस वाले कॉलम से है जो यहाँ पे आएगा। फिर यू का होता है योर, ही का होता है हिज, शी का होता है हर, इट, जो इट होता है, इट का इट्स का होता है, इट का इट्स, और दे लास्ट वाला आ जाता है, दे का डियर होता है, ई आई आर। तो ये जो इतने हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, डियर, इन सब का प्रयोग हम पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। इनके पश्चात नाउन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ज्यादातर बोलते हैं दिस इज माई कार, हम ये कार क्या है, नाउन, और इससे पहले क्या आया, ये माई आया जो पॉसेसिव एडजेक्टिव का को दिखा रहा है। इस तरह के तमाम एग्जाम्पल, दिस इज योर बुक, ये तमाम एग्जाम्पल आप खुद से बना सकते हैं। इससे संबंधित ज्यादातर हम प्रयोग भी करते हैं, इनके जितने भी हैं। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव रहा। अब इस पॉसेसिव एडजेक्टिव के पश्चात जो नेक्स्ट टॉपिक है जो वो प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब जैसे हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था, ठीक उसी तरह से प्रॉपर एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन जिस तरह से कैपिटल लेटर में है, इसको यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये कैपिटल ऑलवेज इसमें होगा, ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर, सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे प्रोनाउन को नाउन को हम प्रॉपर नाउन को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, उसी तरह से हम प्रॉपर इस एडजेक्टिव को भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। क्यों लिखते हैं? खास करके इसके डीएनए में है मित्रों,
क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से ही बनता है। जैसे हम कह दें अमेरिका, अमेरिका, तो अमेरिका का क्या होता है? अमेरिकन। जैसे इंडिया कहें तो इंडिया क्या है? इसका इंडियन। तो ये जो इंडियन है ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव, और ये क्या है? प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन से बनता है वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे हम कहें ग्रीक, ग्रीस ना, ग्रीस का होता है ग्रीक। ग्रीक जो वो है, क्या नाम है? देश का नाम है। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान, क्या कहते हैं? पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी। और इस तरह से चाइना का चाइनीज, इंग्लिश का इंग्लैंड एक अलग बिल्कुल तरह से बनता है। इंग्लिश, इंग्लैंड का इंग्लिश, इंग्लैंड का इंग्लिश, ये जो है इसका प्रॉपर। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हैं जिनको हम प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव में बदलते हैं। ज्यादातर हम इनको प्रयोग भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं चाइना, चाइना वर्ड देश का नाम है चाइनीज। रसिया, रशियन। इन तरह से हम जापान, जापानीज। शेक्सपियर, शेक्सपियरियन। मिल्टन, मिल्टोनिक। तो इस तरह से हम जो है प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह दें तो जैसे साधारण कह दें यू आर एन इंडियन, यू आर एन इंडियन, तुम एक भारतीय हो, तो ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। ये क्या है? इंडियन जो वर्ड है ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो ये रहा प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज। अब लास्ट और अंतिम वाला जो है उसे हम देख लेते हैं, वो है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का होता है जैसे विस्मय सूचक, जैसे प्रोनाउन हमने उसमें सेंटेंस में पढ़ा था। सेंटेंस में जब आया था ये, तो सेंटेंस की टॉपिक में हमने देखा था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो उसमें आता है इसका मतलब विस्मयारोचक वाक्य। तो यहाँ पे होगा विस्मय सूचक या विस्मयारोचक विशेषण। इसमें इसकी खास बात ये होती है कि इनके जब वाट वाला जो वर्ड होता है, वाट वाले से शुरू हो और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर दिया जाए, तो ऐसे वाक्य से हमें पता चलता है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल, फॉर एग्जांपल व्हाट अ ब्यूटीफुल द ताज इज। तो ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये विशेषण है। यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है एक्सक्लेमेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में। इसका कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को आप देख करके, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसे राइट डाउन कर ले। जब भी इस तरह के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी के आएंगे तो वो जनरली इसी स्ट्रक्चर पे होंगे। जैसे यहाँ लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट प्लस नाउन आए तो सही। अगर व्हाट के पास तुरंत पश्चात नाउन आया तो सही, या फिर व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन आया तो सही। दो। और नेक्स्ट है हाउ प्लस एडजेक्टिव तो सही। और लास्ट है हाउ प्लस एडवर्ब तो सही। तो ये चार स्ट्रक्चर हैं जो इस एक्सक्लेमेटरी में आते हैं, और ये इसी पैटर्न पे होंगे। ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कब बनेंगे? जब व्हाट के पश्चात नाउन आया हो, या फिर व्हाट एडजेक्टिव प्लस नाउन आया हो। ये यहाँ पे अभी आएगा, जैसे ये आया हुआ है
देखिए ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और ताज क्या है, नाउन है। इसे पूरी यहाँ लिख लीजिएगा, व्हाट प्लस ए प्लस एडजेक्टिव, इस तरह से रहेगा। या फिर हाउ के बाद एडजेक्टिव आया हो, या फिर हाउ प्लस एडवर्ब आया हो, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होगा वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की अंतर्गत आएगा। एग्जाम्पल मैं इधर लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पर एक, क्योंकि आप इस स्ट्रक्चर को देखते रहेंगे तो ज्यादा सही से ही स्पष्ट हो जाएगा आपको कि ये क्या है। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखे कि व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दे। तो देखिए स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट प्लस नाउन, नॉनसेंस नाउन है, और ये वर्ड क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, या हम कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये गर्ल क्या है, नाउन है, ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये आया ही हुआ है, और जो व्हाट क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम कहें तो क्या है, हाउ इंटेलिजेंट, हाउ इंटेलिजेंट, तो एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, और हाउ क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नेक्स्ट हम ले लें तो हाउ फास्ट ही रन्स, हाउ फास्ट ही रन्स, तो वो कितना तेज दौड़ता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये हाउ और एडवर्ब, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, तो ये रहा मित्रों जो है एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव रहा। इस तरह से जो एडजेक्टिव में थे, जो टाइप्स थे, उसके लगभग हमने उसे कवर कर लिया है। अब अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो एडजेक्टिव में अवशेष रह जाती हैं। बहरहाल हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव को खत्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। तो आई होप आपको जो ये वीडियो रही है, इसमें जो मैंने समझाने का आपको लिख करके प्रयास किया था कि जो आपको बुक से समझ में नहीं आ रहे थे वो यहाँ पे समझ में आ जाए, तो मैं कहाँ तक सही हूँ, कहाँ तक नहीं सही हूँ, आपको कितना समझ में आया है, कितना नहीं समझ में आया है, ये टोटली डिपेंड करता है कि जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करूंगा उस समय, उससे पूर्व आप एक्सरसाइज आगे जो दी गई होगी उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके बैठेंगे और चेक कर लेंगे अपने आप को कि मैंने नियम को कितने विधिवत तरह से बताया है या फिर आपने समझने का प्रयास किया है। अगर मैंने मेहनत से पढ़ाया है और आपने मेहनत से समझने की कोशिश की है तो 100% मुझे उम्मीद ही नहीं वरन विश्वास भी है कि आपको एक्सरसाइज का सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ, अगर आती है तो कोई बात नहीं है, एक बार में कोई सीख नहीं जाता है, प्रयासरत रहिए, आप सतत मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपको परिणाम अवश्य ही मिलेंगे। इसलिए अब जो है इसके पश्चात, टॉपिक के पश्चात जो हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, इसके पश्चात आप जुट जाइए एक्सरसाइज सॉल्व करने में ताकि आप अपने को चेक कर पाए। हाँ, अगर ये वीडियो जो है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके पश्चात जो इसमें आगे के हैं कुछ रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कैसे यूज किए जाते हैं, जैसे हमने फ्यू और लिटिल को देखा था, ठीक उस तरह से बहुत सारे एडजेक्टिव हैं जिनका हम प्रयोग करके देखेंगे कि कैसे यूज किए जाते हैं। उनको देख करके अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।